हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं लेकर फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10th का पार्ट 6 विनिर्माण उद्योग। क्या है नाम? विनिर्माण उद्योग का जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं यूट्यूब में ये जो क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनका सभी चैप्टर का मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। सभी का वीडियो मैं ला दिया हूँ। इससे पहले अगर 1 से लेकर 5 तक का चैप्टर का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है ना तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी ये सब सारी जानकारी उपलब्ध हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो सबसे पहले यहाँ पर 4 गो आप लोग का ऑप्शन दिया रहेगा। तो पहला हमारा है प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीय क्रिया और तीसरा है तृतीय क्रिया। ठीक है। और चौथा जो हमारा है वो सूचना प्रौद्योगिकी कार्य। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वितीय कार्य। क्या हो जाएगा? द्वितीय कार्य। ठीक है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो प्राथमिक क्रिया होता है, द्वितीय क्रिया होता है, तृतीय क्रिया होता है, वो क्या चीज़ होता है। ठीक है। प्राथमिक क्रिया जैसे मान लेते हैं कि एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है। और उस फैक्ट्री में जो मैं जो गेहूँ लगता है ना, गेहूँ, वो गेहूँ का आटा जो लगता है, वो गेहूँ जो किसान जो उत्पादन करता है, उसकी जो फसल करता है, तो वो हमारा हो गया प्राथमिक क्रिया। ठीक है। यानी कि गेहूँ की जो फसल होगी वो हमारा हो गया प्राथमिक क्रिया। ठीक है। लेकिन जब वो गेहूँ का फसल हो के और वो जो फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है, और फैक्ट्री में वो क्या होगा, वो बिस्किट बनाने के वो तैयार होगा। बिस्किट जब बन जाएगा तो वो जो बनाने की प्रक्रिया होगा, बिस्किट बनाने की जो प्रक्रिया होगा, उसको हम लोग द्वितीय क्रिया कहेंगे। और इसके बाद जब वो बिस्किट बन के रेडी हो जाएगा तब उसको क्या करेगा, जो फैक्ट्री लोग होता है, जो उद्योगपति होते हैं, वो मार्केट में उसको देंगे और मार्केट में जाके दे के उसको जो है उसको जो है सो लोग उसको खरीदेंगे, है ना, खाएंगे। तो वो क्या हो गया आपका तृतीय क्रिया। यानी कि फसल जो होता है, फसल हम कहते हैं, यानी कि जब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो गेहूं का जो फसल होता है वो हो जाएगा प्राथमिक क्रिया। और जब वो फसल हो जाएगा तब जब वो फैक्ट्री में जाएगा बिस्किट बनने के लिए, तो क्या होगा, वो वहाँ पर वो आपका द्वितीय क्रिया काम करेगा। ठीक है। और जब वो मार्केट में आएगा बन के, जब बिस्किट मार्केट में आएगा तो वो तृतीय क्रिया हो जाएगा। ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो वही आप लोग को इसमें बता रहा है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में, ठीक है, या भाई अगर मान लेते हैं ये जब कच्चा माल मान लेते हैं हम, क्या है, गेहूँ है, ठीक है, उसका जब उसका वैल्यू जब हम बढ़ा देंगे, है ना, अधिक मात्रा में उसको वस्तुओं को उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है, मतलब उसका उत्पादन करेंगे हम लोग। ठीक है। अधिक मात्रा में यानी कि उसको हम उत्पादन करेंगे तो फैक्ट्री में जाके उत्पादन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, हम बताए थे अभी, द्वितीय क्रिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रिया। ठीक। इसके बाद हमारा जाले दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके विकास में मापी जाती है? किसी भी देश की आर्थिक जो शक्ति जो है ना, उसको जो है सो विनिर्माण उद्योग के विकास में मापी जाती है। ठीक है। इसी से हम किसी भी देश की जो है शक्ति का पता लगाते हैं, विकास जो मापी जाती है विनिर्माण उद्योग से। ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पहला है कच्चे माल और शक्ति की उपलब्धता, श्रमिक शक्ति की उपलब्धता, परिवहन एवं बाजार की उपलब्धता, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा नंबर का, यानी डी, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। ठीक है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है? पेट्रो रसायन उद्योग, सूती उद्योग, और हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा चीनी उद्योग या फिर वनस्पति तेल उद्योग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए, पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा जो विश्व में जो कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हमारा प्यारा सा महान देश हमारा भारत है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 2 नंबर का बी आंसर हो जाएगा भारत। ठीक। छठा नंबर, भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ओके।
फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये बंगलोर, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में हम लोग जाता है भारत में, बंगलोर। ठीक है। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। तो एक कौन सा है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व बिहार, गुजरात और पंजाब। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर का, उत्तर प्रदेश व बिहार में जो है सो अधिक समूहों से किसी राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी का मिल है। कहाँ पर ही है, उत्तर प्रदेश व बिहार में। ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त निम्नलिखित वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। तो ये कौन है, जमशेदपुर। ठीक है। जमशेदपुर जो है सो इस्पात उद्योग और अतिरिक्त वाहन और निर्माण उद्योग का केंद्र है। ठीक है। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं। 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं। ठीक है। तो वो कहाँ है, महाराष्ट्र में जो है सो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। ओके। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो वो हो जाएगा सीमेंट। क्या हो जाएगा, सीमेंट जो है सो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक। हमारा 12वां क्वेश्चन है, कोलकाता पतन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पतनों में से किसका विकास किया गया है। तो वो हल्दिया का जो है सो विकास किया गया अधिक। ठीक। फिर हमारा 13वां क्वेश्चन को चलते हैं। 13वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा प्रमुख स्रोत रहा है। ठीक। ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स यानी कि भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, व्यवसाय प्रक्रिया है ना बाह्य स्रोतीकरण बीपीओ, या फिर 4 नंबर का जो है सो ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 3 नंबर, व्यवसाय प्रक्रिया और बाह्य बाह्य स्रोतीकरण बीपीओ। ओके। फिर हमारा जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है पिराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध है ना वो चमड़ा उद्योग के लिए पिराम्बूर प्रसिद्ध है। ओके। फिर हमारा 1 अंक वाले प्रश्न जो आ जाएगा वो सब्जेक्टिव में, उसको कैसे लिखा है विनिर्माण। विनिर्माण किसे कहते हैं, है ना, ये विनिर्माण हो गया, विनिर्माण होगा। ठीक है। विनिर्माण किसे कहते हैं, तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, कोई भी कच्चा माल हो, उसको हम बिकने लायक बनाते हैं। ठीक है। उसको हम मूल्यवान उत्पादन में बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी बिस्किट का उदाहरण आप लोगों को बताया था कि जब तक फसल करता है तो वो प्राथमिक क्रिया, लेकिन जब वो मूल्यवान यानी कि बिस्किट बनाने के लिए फैक्ट्री में जाता है, मूल्यवान उत्पादन में जाता है, तो उसको हम लोग उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम लोग विनिर्माण उद्योग बोलते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो न्यूनतम उत्पादन लागत जो है सो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कारक में। ठीक है। फिर हमारा विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, इसके मतलब समझते हैं। विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धों से कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिला है। बिल्कुल सही बात है। अगर विनिर्माण उद्योग नहीं होगा, कोई भी चीज़ का अगर हम उसका अगर उत्पादन मूल्यवान उत्पादन नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा यूज, है ना। मान लेते हैं अगर कोई भी किसान जो है सो फसल करेगा गेहूं का, अगर वो गेहूं को ज़्यादा मात्रा में अगर फसल किया, अगर वो बिस्किट बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उद्योगपति उससे ज़्यादा खरीदेगा तो किसान को फायदा होगा ना। तो यही जो है सो उसका महत्व है, विनिर्माण का महत्व है। कृषि उत्पादन और वाणिज्य उत्पादन को बढ़ावा मिला है इससे। ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उद्योग के क्या क्या कारक है, तो कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, बाजार, शक्ति के साधन, वित्तीय संस्थाएं आदि। ये सब जहां होगा वहां पर जो उद्योग अधिक लगाया जा सकता है। ठीक है। कच्चा माल की जल्द आसानी से मिल जाए उसको, श्रमिक भी मिल जाए, है ना, जो काम करेंगे वो भी जल्दी मिल जाए, पूंजी अधिक में उसमें जो लगे वो भी अच्छे से हो, बाजार नज़दीक हो, शक्ति के साधन अच्छे हो, रोड अच्छे हो, सड़कें अच्छी हो, है ना, वित्तीय संस्थाएं आती।
तो ये सब सारी चीज़ें हैं ना, जो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योगपति अगर फैक्ट्री जहाँ लगा रहा है, उससे पहले ये सब सारी चीज़ों को देख लेता है, नाप तोल लेता है, इसके बाद वहाँ पर फैक्ट्री लगाता है। ठीक है। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो आधारभूत उद्योग, ये वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है। आधारभूत उद्योग हम लोग कहते हैं कि ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन व कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, प्रगलन उद्योग आदि। ठीक है। ये सब क्या है, दूसरे उद्योग पर निर्भर है, तो इसको हम लोग आधारभूत निर्भर कहते हैं। आधारभूत मतलब क्या, कि एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, वो आधारभूत उद्योग कहते हैं हम लोग। ठीक है। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया? तो मैं आप लोगों को बताया था, वो दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। फिर हमारा पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था? तो जो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग है, वो 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? मुंबई में। ठीक है। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है कि कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध करवाती है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है सो स्टील बाजार में उपलब्ध करवाती है सार्वजनिक क्षेत्र को। ठीक है। फिर हमारा नौवां क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग की इकाइयां गुजरात में क्यों लगाई गई है? तो ये गुजरात में इस उद्योग को खाड़ी देशों में नियमित की सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर गुजरात में इसको लगाया गया है। ठीक है। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है कि पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था पहला सीमेंट उद्योग का सीमेंट उद्योग। ठीक है। फिर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का नाम लिखिए, तो ये है बेंगलोर। ठीक है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो है बेंगलोर, अभी मैंने बताया। सब वही क्वेश्चन मिलेगा आपको, सब मिला जुला हुआ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उससे आगे नहीं है। द्वितीय क्रियाओं का अर्थ क्या है? देखिए, द्वितीय क्रियाओं का मतलब समझते हैं। द्वितीय क्रियाओं में लगे व्यक्ति कच्चे माल का आकार बदलकर उसे परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि द्वितीय क्रिया में जो होता है, क्या होता है कि कच्चा माल है उसको जो है सो मूल्यवान वस्तु में उसको बना देता है, द्वितीय क्रिया। ठीक है। इसके बाद हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कौन से उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये सीमेंट उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है, पेराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेलगाड़ी व मालगाड़ी के डिब्बे बनाने में जो फेमस है ना, पेराम्बूर। ठीक है। फिर हमारा इसके बाद जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये पटसन का सबसे जो बड़ा उत्पादक देश है वो है हमारा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो ये जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो है छत्तीसगढ़ में। ओके। फिर हमारा 17वां क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम लिखिए। तो वायु प्रदूषण को जो बढ़ावा देता है उसको उद्योगपति प्रगलन उद्योग, रसायन व कागज उद्योग, तेल शोधन सलाएं, ईंटे के भट्टे, ये सब सारे बहुत सारे धुआं निकलता है ना फैक्ट्रियाँ से, तो इससे क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है। ठीक है। फिर हमारा ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले ध्वनि प्रदूषण किसे किसे होता है? जनरेटर से, है ना। आप लोग देखते होंगे कि जो शादी ब्याह में जो आप लोग देखते होंगे कि जनरेटर का आवाज़ लगा रहा है, कहीं भी है ना, उसका जो है सो उसका ध्वनि बहुत तेज निकलता है, तो उसके ऊपर प्रदूषण करता है ना। फिर हमारा औद्योगिक व निर्माण कार्य में होता है, लकड़ी चीरने के कारखाने, विद्युत ड्रिल, अधिकतर जो है सो कारखाने में जो है सो ये अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये प्रदूषित करता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया, आपको 3 या 5 अंक वाले प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उद्योगों की अवस्थिति के प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। तो पहला हमारा कच्चा माल की उपलब्धता, मतलब कि कोई भी कंपनी अगर कहीं भी फैक्ट्री लगा रहा हो तो वो क्या देखेगा? कच्चा माल की उपलब्धता, यानी कि यहाँ जल्दी से कोई भी सामान जो भी उसको मिलेगा वो जल्दी मिल जाए, है ना। शक्ति का साधन हो, है ना। अनुकूल जलवायु हो, मानवीय कारक भी हो, ये सब सारी चीज़ों को देख कर ही कोई भी कंपनी में फैक्ट्री लगाता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही लगा देगा। ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक को बताइए। तो मानव कारक, संयम, पूंजी बाजार, परिवहन और संचार सुविधाएं, इसको बता दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है, जैसे भारतीय रेल, जहाज निर्माण उद्योग, है ना, भिलाई और दुंगापुर लोहा इस्पात के उद्योग आदि, ये सब सारी चीज़ क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन होता है। रेलवे, ये क्या होता है? रेलवे जो सो केंद्र सरकार के अधीन होता है ना। तो ये सब सारी चीज़ जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। ठीक है। सार्वजनिक नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, जैसे ब्रिटानिया, है ना, उद्योग जो ब्रेड और बिस्कुट बनाता है। दिल्ली
है ना, में प्योर ड्रिंक जैसे कैंपा कोला, जमशेदपुर कोको कोला है ना, जमशेदपुर में तिस्की, ये सब सारी चीज़ें क्या है, कोई भी एक कंपनी का मालिक होता है। जैसे आप लोग को नाम सुने होंगे अंबानी, है ना, मुकेश अंबानी, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है किसी एक के पास होता है। लेकिन जो सार्वजनिक होता है, वैसे रेलगाड़ी है ना, भारतीय जो जहाज है, वो जो है सो क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र, और ये हो जाएगा निजी क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन की ओर है, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। तो देखते हैं क्यों स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक % का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तो वहाँ एक तो अगर कच्चा माल अधिक मिलता है वहाँ, तो इसलिए वहाँ जो है अधिकांश जूट मिलें भी होगा। आप लोगों को क्या बताएं, जहाँ मिल क्या लगाता है, कंपनी कहाँ लगाता है, कंपनी वहीं लगाएगा ना जहाँ पर उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो, तुरंत ही उसको कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा, है ना। इस उद्योग को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, आप लोग को वही मिल बता रहा हूँ कि यहाँ पर नदी भी अधिक, पानी भी मिल जाता है, नदी भी नज़दीक है, और पर्सन भी मिल जाता है, कच्चा माल भी मिल जाता है, सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं, है ना, सस्ते दामों में मजदूर भी मिल जाते हैं। चीज़ों की नीति के लिए कोलकाता का बंदरगाह है, मतलब कि बेच भाव जो भी होता है वो नज़दीकी है, बंदरगाह भी स्थित है, तो इसलिए वहाँ अधिकतर जूट की मिलें बहुत ज़्यादा ही कोलकाता में है। ठीक है। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। क्योंकि जिस प्रकार शरीर के आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, सही बात है, अगर हमारा रीढ़ की नहीं होगा, हड्डी नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी मूव नहीं कर पाएंगे। अभी आप पढ़ने बैठे होंगे या फिर ये वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या आप एक सहारे के खड़े होंगे ना, आपका रीढ़ की हड्डी खड़ा होगा, हड्डी पे ही आप तो देख रहे होंगे, कोई भी काम करते होंगे। तो उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग है। अगर विनिर्माण उद्योग नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज़ कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। फसल तो होगा लेकिन उसका कीमती चीज़ें नहीं बन पाएगा। ठीक है। और जब कीमती चीज़ें नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो अर्थव्यवस्था प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, अद्वितीय तथा तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करके में सहायक होते हैं, राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है ना, जो उसमें से रोजगार मिलता है कई लोगों को, है ना, और विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, जब विदेश में भेजते हैं तो विदेशी विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, डॉलर में आता है पैसा, है ना। फिर दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए हमारा जो है सो विनिर्माण उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। अगर हम चीनी उद्योग लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमको समस्या आएगी वो देखते हैं। यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है और छोटी अवधि का होता है ये। ठीक है। गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है, पुरानी मशीनों का होना, खाई खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, परिवहन के साधनों के असक्षम होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों में ना पहुंचना, तो ये सारी चुनौतियां हैं चीनी उद्योग के कारण। ठीक है। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। बताना है आपको कृषि और उद्योग क्या है। कृषि उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि के उत्पादन करती है। बिल्कुल सही बात है। फसल करके हम क्या चीज़ यूज करते हैं, कपास, जूट, गन्ना, चाहे कोई भी चीज़ हो उसका यूज करते हैं, बनाते हैं। उद्योग किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक मशीनें आदि उपलब्ध कराता है। अब जो उद्योग है वही मानना जाता है, जैसे कपास है, ये मतलब किसान बनाया, वो जाके कहाँ गया, फैक्ट्री में गया, और फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में उसको जो कीमती लायक वस्तुएं होता है वो बना देता है। जैसे देखिए, उर्वरक बनाता है, कीटनाशक बनाता है, खरपतवार नाशक मशीनें, बहुत सारी चीज़ें बनाता है उद्योग। उद्योगों द्वारा कृषि कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचाना, बेचना काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है। तो ये सब सारे एक दूसरे के वो पूरक हैं। ठीक है, एक ही जैसा, अगर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है। अगर कृषि ना होगा तो उद्योग नहीं होगा, अगर उद्योग नहीं होगा तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कृषि नहीं हो सकता है, लेकिन कृषि हो सकता है, मतलब कि आप एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। अगर कृषि नहीं होगा तो फैक्ट्रियां पर सामान नहीं जाएगा, है ना, और वहाँ पर कीमतें नहीं बनेगा। अगर यदि फैक्ट्रियां नहीं होगा तो सारे, अगर किसान फसल भी कर भी लिए तो वो अपना सामान कहाँ बेचेगा, है ना। तो ये सब दूसरे दूसरे जो एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन को चलते हैं। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्या है। तो पुरानी और परंपरागत तकनीक, लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार कम होना, नई मशीनरी का अभाव, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा, अनियमित बिजली के उत्पादन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं सूती वस्त्र की। ठीक है। हमारा नौवां क्वेश्चन है कि हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भवन, फैक्ट्रियां, सड़कें, पुल, बांध, घर आदि का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। ये सब सारी चीज़ें सीमेंट से बनता है। भवन, फैक्ट्रियां, सड़कें, पुल, बांध, बहुत सारी चीज़ है जो सीमेंट से बनता है। उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है। अफ्रीका के देशों में मांग रहती है ये सारी चीज़ सीमेंट का। और आजकल ना बहुत सारे घर बन रहा है, तो सीमेंट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना।
फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने किस प्रकार मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि की है, स्पष्ट कीजिए। तो उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार में बढ़ा है, ठीक है। फिर दूसरा है कि वाहनों की बढ़ती मांग बढ़ी है, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा में व्यापार अपार वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्वस्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। चौथा नंबर बोल रहा है कि आज 14 स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण करती है। तो ये सारे सारे फायदा है। फिर हमारे 11वां क्वेश्चन को चलते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जूट उद्योग किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो ये जो जूट उद्योग है ना, वो कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी है। कृत्रिम रेशे से बनी चीज़ें सस्ती होती है। जूट की खेती पर व्यय बहुत लग जाता है। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चुनौतियां है जूट उद्योग का, ठीक है। हमारा 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों को वर्णन कीजिए। जब उद्योग से जो भी प्रदूषित चीज़ें निकलती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। प्रदूषित जल के नदियों में ना बहाना, जल को साफ करके प्रवाहित करना, जल विद्युत का प्रयोग करना और ऐसी मशीनें का उपयोग करना जो ध्वनि कम करे। ये सब सारी चीज़ें अगर होगा तो कम हो सकता है उद्योग में प्रदूषण, ठीक है। जो इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भी आर्थिक विकास में योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का जो आर्थिक विकास का जो योगदान है उसको कैसे उसके बारे में बताना है। तो पहला है, रोजगार उपलब्ध करवाता है कोई भी उद्योगपति, है ना। प्रौद्योगिकी कोई भी अगर लाया गया तो वो रोजगार उपलब्ध कराता है, लोगों को रोजगार देता है। विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। फिर हमारा 14 नंबर जो क्वेश्चन है, उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण कौन से हैं। तो उद्योगों का जो विभिन्न वर्गीकरण है वो श्रमिकों की संख्या के आधार पर, उत्पादों के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ये सब सारी चीज़ें जो है सो उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण का है, ठीक है। फिर 5वां नंबर उसी का है कि बनी हुई चीज़ों को प्रकृति के आधार पर सारी चीज़ें होती है, ठीक है। फिर हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अभी बता दिया था, निजी क्षेत्र में भी बता दिया था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मतलब 16 क्वेश्चन को चलते हैं। 16 नंबर में बोल रहा है कि भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये भी सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। फिर हमारा 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। 18 नंबर में पूछ रहा है कि अधिकांश पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पर स्थित अथवा पश्चिम बंगाल में क्यों क्यों है स्थित कीजिए। ये क्वेश्चन को फिर से घुमाकर पूछा आप लोगों को, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बहुत से छोटे और मंझले उद्योग लोहा तथा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। यह भारी इंजीनियरिंग मशीनों और रक्षा उपकरण, वाहन, जहाज आदि के लिए रीढ़ की हड्डी है। इन उद्योगों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें पटसन के उद्योग के जो हुगली नदी के तट तथा अथवा पश्चिम बंगाल में स्थित है इसके कारण, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिकांश जो पटसन उद्योग जो है सो हुगली नदी के तट पर अथवा पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। तो जो नदी में पानी मिल जाता है उसको, है ना, पानी मिल जाता है तो क्या होता है, कोई भी मैंने बताया था कोई भी फैक्ट्री लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखता है। वहाँ पर पानी नज़दीक है, कच्चा माल भी जल्दी मिल जाता है, कम दाम में सस्ते मजदूर भी मिल जाता है। तो इसके कारण जो है सो वहाँ पर अधिक उद्योग है ना, और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर हमारा 19वां क्वेश्चन, लोह तथा उस इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, कारण लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है ना। उत्पादन की विधि पुरानी और निम्न कोटि की है। फिर हमारा तीसरा बोल रहा है कि गन्ने को मिलों तक पहुंचाने में देर हो जाती है और गन्ने की खोई के अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है, ठीक। फिर हमारा 20वां क्वेश्चन है, चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। चीनी उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हमारा 21 नंबर का है, कृषि और उद्योग के एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी मैंने पढ़ लिया था। फिर 22वां क्वेश्चन है, उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नलिखित में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो ये मैंने सारा कंप्लीट यानी कि 22 क्वेश्चन इसमें जो था वो ये लास्टवां क्वेश्चन था, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही अब एक ही चैप्टर का बचा हुआ है, यानी कि चैप्टर 7 का जो है सो वो बचा हुआ है,
वो भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को वीडियो ला दूंगा। इसके बाद जो होगा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को ना ज्योग्राफी में टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। उससे जितने भी सारे हैं, मैपिंग का भी मैं आप लोगों का जो है सो वीडियो लेकर आऊँगा। अगर ना आप लोग कमेंट कीजिए कि मैपिंग का वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जिससे भी ज्योग्राफी में जो मैप का क्वेश्चन रिलेटेड आता है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो कहाँ पर ये क्या है नहीं है, कौन सा पतन कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है, उसके बारे में अगर भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर 2 3 4 जन भी अगर कमेंट करते हैं तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, है ना। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और इस वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।